व्यूअर्स, नमाज की शराइत में से एक शर्त तहारत यानी पाकी है, और इस तहारत में नमाजी के कपड़ों का पाक होना भी शामिल है। यानी अगर नमाजी के कपड़े पाक नहीं होंगे तो नमाज नहीं होगी। तो आइए आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्योरीफाई क्लोथ्स, यानी कपड़े पाक करने का तरीका। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये याद रखें कि कपड़े के जिस हिस्से पर नजासत लगी है सिर्फ वही हिस्सा नापाक होता है, मुकम्मल कपड़ा नापाक नहीं होता। लिहाजा अगर सिर्फ उसी हिस्से को पाक कर लिया जाए तो काफी होता है, यानी कपड़ा मुकम्मल तौर पर पाक कहलाएगा। अब नजासत की दो हालतें होती हैं, एक ये कि वो नजासत कपड़े पर विजिबल होती है यानी देखी जा सकती है, और दूसरी नजासत वो कि कपड़े पर लगने के बाद अगर वो खुश्क हो जाए तो वो दिखती नहीं, जैसे कि यूरिन जब कपड़े पर सूख जाए तो बाज़ औक़ात पता नहीं लगता कि किस हिस्से पर लगा है। पहली सूरत में यानी जब नजासत कपड़े पर विजिबल हो तो नजासत वाले हिस्से को बाआसानी पाक किया जा सकता है। उसका एक आसान तरीका यह है कि उस नापाकी वाले हिस्से को पकड़ें और किसी नल के नीचे ले जाएं। अब मुनासिब धार में नल खोल दें कि आप पर इस एहतियात के साथ कि नापाकी वाले छींटे ना आए। फिर उस कपड़े को पानी की धार में रखकर मलते जाएं। जब आपका दिल मुकम्मल मुतमईन हो जाए कि पानी नजासत को बहाकर ले गया होगा तो अब ये कपड़ा पाक है, कपड़े को निचोड़ने की भी जरूरत नहीं। और इस सूरत में नजासत अगर दलदार यानी गाढ़ी थिक हो, जिसे नजासत मरइया कहते हैं, जैसे कि पाखाना, गोबर, खून वगैरह, तो धोने में गिनती की कोई शर्त नहीं बल्कि उसको दूर करना जरूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मर्तबा धोने से पाक हो जाएगा, और अगर 4-5 मर्तबा धोने से दूर हो तो 4-5 मर्तबा धोना पड़ेगा। हाँ, अगर 3 मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो 3 की गिनती को पूरा कर लेना मुस्तहब है। और ये याद रहे कि अगर नजासत दूर हो गई मगर इसका कुछ असर यानी रंग या बू बाकी है, स्मेल बाकी है, तो उसे भी दूर करना जरूरी है। हाँ, अगर उसका असर डिफिकल्टी से जाए तो असर दूर करने की जरूरत नहीं, 3 मर्तबा धो लिया तो पाक हो गया। अब आते हैं नजासत की दूसरी हालत की तरफ, यानी नजासत गैर मरइया, यानी वो नजासत जो खुश्क होने के बाद दिखाई ना दे, जैसे पेशाब। इस सूरत में उस कपड़े को पाक करने का एक तरीका यह भी है कि कपड़ा नल के नीचे रख दिया और पानी इतना बहाया कि नजासत चली गई और अब जन्ने गालिब हो गया तो कपड़ा पाक हो गया। दूसरा तरीका इसका यह है कि 3 मर्तबा धोएं और तीनों मर्तबा ताकत से निचोड़ने से पाक होगा, और कुव्वत के साथ निचोड़ना। इसके माना यह है कि वो शख्स अपनी कुव्वत के मुताबिक इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उससे कोई कतरा ना टपके। अगर कपड़े का ख्याल करके अच्छी तरह नहीं निचोड़ा तो पाक नहीं होगा। व्यूअर्स, ये था कपड़े पाक करने का मुख्तसर तरीका। इसकी तफसील जानने के लिए बहार शरीयत हिस्सा 2 को रीड करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हमारा ज़ाहिर व बातिन पाक फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।